नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिजली संकट पर सीएम ने किया हस्तक्षेप। 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की होगी खरीदारी। भीषण गर्मी के कारण झारखंड में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मंगलवार से राज्य में लगातार लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली के बाबत पूरी जानकारी ली। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदे। पैसा लगता है तो लगने दे, पर बिजली कटौती ना हो। जनता को बिजली अबाधित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। एचईसी में 17 विधायकों का बनेगा आवास। अधिकारियों को दिया था ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से जीआरडीए अंतर्गत एचईसी क्षेत्र में 45 एकड़ भूमि पर विधायकों के लिए आवास निर्माण से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीआरडीए विधायकों के लिए बनाए जाने वाले आवासों में मास्टर प्लान के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण इत्यादि सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें, ताकि समय समय पर आवास निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। झारखंड में पंचायत सचिवालयों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात। हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत सचिवालयों को नई सौगात दी है। दरअसल राज्य के 4,345 सचिवालयों को हर माह खर्च के लिए अब सरकार राशि देगी। पंचायती राज विभाग ने सभी इसको लेकर प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। झारखंड में पंचायत सचिवालय का हाल बेहाल है। ज्यादातर पंचायतों के सचिवालय खुलते नहीं, जो खुलते हैं वहां जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मी तक के दर्शन दुर्लभ है। जनप्रतिनिधियों के कमरे पर ताला, पंचायत सचिवालय के कर्मियों के कमरे पर ताला, यही पंचायत सचिवालय की हकीकत है। अगले 2 दिनों में चढ़ेगा पारा, फिर गर्जन के साथ बारिश के आसार। झारखंड में तापमान बढ़ने के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर आ रही है। विभाग का पूर्वानुमान है कि 17 से 19 अप्रैल के बीच झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। रांची का अधिकतम तापमान बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है, जबकि इन दिनों आकाश में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। झारखंड में नक्सलियों की बंद को लेकर अलर्ट। सभी जिलों को सावधान रहने की जरूरत। माकपा माओवादी नक्सलियों ने आज तक दक्षिण बिहार और पश्चिमी झारखंड में बंद का ऐलान किया है। ये बंद बीते दिनों झारखंड के चतरा जिले में पुलिस मुठभेड़ में 5 नक्सली नेताओं की मौत के विरोध में बुलाया गया है। माओवादियों ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। उन्होंने इसे लेकर कई जगहों पर पोस्टर चिपकाए हैं और पर्चे जारी किए हैं। माकपा माओवादी की बिहार झारखंड रीजनल कमेटी के नाम से लगाए गए पोस्टर में धमकी दी गई कि जो लोग बंद के आदेश को नहीं मानेंगे उन्हें जन अदालत लगाकर सजा दी जाएगी। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे प्रेस, दूध, एम्बुलेंस सेवाओं को मुक्त रखने की घोषणा की गई है। धनबाद में यहां लगा हस्तशिल्प मेला। हाथ से बने सामान के साथ खान पान व मनोरंजन की भी व्यवस्था। झारखंड के धनबाद के जिला परिषद मैदान में स्वदेशी हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है। यहां हाथ से बने सामानों के 7 स्टॉल लगाए गए हैं। 5 प्रांतों से आए शिल्पकार यहां अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। धनबाद वासी यहां खरीदारी में भी रुचि दिखा रहे हैं। ये मेला आगामी 24 अप्रैल तक चलेगा। मेला के संयोजक धर्मजीत चौधरी ने बताया कि स्टॉल में प्रमुख रूप से खादी के वस्त्र, लखनऊ के रेडीमेड कपड़े, भागलपुरी सिल्क, भदोई का कारपेट, गृह सज्जा की वस्तुएं, फर्नीचर आदि वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए ट्रेन, जंपिंग, मिक्की माउस आदि झूले की भी व्यवस्था है। इसके अलावा मेला में तरह तरह के लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। जून में हो सकती है रिजल्ट जारी। झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग मैट्रिक की परीक्षाएं 2 मार्च 2023 से शुरू हुई थी और 3 अप्रैल को समाप्त हुई थी। वहीं इंटरमीडिएट एग्जाम 1 मार्च 2023 से शुरू होकर 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित किए गए थे। वहीं अब परीक्षाएं पूरी होने के बाद अब कॉपियों की जांच शुरू होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं की कॉपियों की जांच 21 अप्रैल से और 12वीं की कॉपियों की जांच 23 अप्रैल से शुरू होगी। इसके बाद आंसर शीट चेक करने के बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब ऐसे में नतीजों की घोषणा जून में हो सकती है। हालांकि इस संबंध में झारखंड बोर्ड ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की डेट के लिए केवल ऑफिशियल पोर्टल पर ही भरोसा करें।
अब 23 अप्रैल को नहीं 13 मई को होगी झारखंड बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख को अब बदल दिया गया है। अब 23 अप्रैल को होने वाली परीक्षा का आयोजन 13 मई को होगा। जेसीईसीईबी ने जारी आदेश में कहा कि प्रवेश परीक्षा की तिथि में किसी वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब इस परीक्षा की तारीख को बदल दिया गया है। अब बीएड प्रवेश परीक्षा 13 मई की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। सूत्रों की माने तो परीक्षा केंद्र फाइनल नहीं होने के कारण जेसीईसीईबी को प्रवेश परीक्षा तिथि बढ़ानी पड़ी है। धनबाद में 8000 परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने की तैयारी है। धनबाद समेत राज्य के 6 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। झारखंड में रिम्स के 3rd ग्रेड कर्मी ने बेची 500 एकड़ की जमीन, शागिर्द बुलाते हैं राजा साहब। झारखंड में गुरुवार को ईडी की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। राजधानी रांची से लेकर हजारीबाग और सिमडेगा तक ईडी ने ताबड़तोड़ छापा मारा। आईएएस छवि रंजन सहित कई सीओ जमीन बिचौलियों को ठिकाने पर छापा मारा गया। हालांकि सर्वाधिक चर्चा रही अफसर अली नाम के शख्स की। नाम से अफसर और काम से रिम्स का 3rd ग्रेड का कर्मचारी अफसर अली ने ऐसे कारनामे किए हैं कि लोगों ने जानकर दांतों तले उंगली दबा ली। रिम्स में 3य वर्ग के कर्मचारी अफसर अली के घर जब ईडी दबिश देने पहुंची तो उसका आलीशान बंगला देख दंग रह गए। जांच में पता चला कि बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ और 6 होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेच दी गई। अवैध तरीके से जमीन की बिक्री में रिम्स के 3rd ग्रेड कर्मचारी अफसर अली और बड़गाई के सीओ मनोज कुमार तथा सीआई भानु प्रताप प्रसाद की मुख्य भूमिका पाई गई, जिसमें रांची के उपायुक्त रहे छवि रंजन का नाम भी सामने आया। कांग्रेस कार्यालय में मनी बाबा साहेब की जयंती। जिला कांग्रेस कार्यालय में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यालय से निकलकर कांग्रेसी नगर परिषद कार्यालय परिसर जाकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। नगर परिषद कार्यालय में माल्यार्पण के बाद जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर विचार रखे। जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो के मंत्र दिए थे। आज के दौर में ये मंत्र प्रासंगिक है। बाबा साहेब के मूल्यों, विचारों, आदर्शों पर चलते हुए हमें अपने अधिकारों की रक्षा की जरूरत है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।